स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी या आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से विज्ञान विषय के तहत रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को लेकर के आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें जो आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। साथ में देखेंगे कि जो रासायनिक तत्वों के जो प्रतीक होते हैं यानी कि सिंबल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट्स की बात की जाए या रासायनिक सूत्र की बात की जाए, मींस केमिकल फॉर्मूला, तो इन सभी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री को लेकर के तो उसमें हम बात कर चुके थे। यहाँ पे अगर मैं देखूं जो है कि परमाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, उसके बारे में साथ में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे सारी बातें जो है हमने की थी इसकी पिछले वाले वीडियो में। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, विज्ञान की। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अलग से कोई लिंक देने की या कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के होम पेज पे जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, उसमें जाइए, आपको बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो समस्थानिक संभारिक को जो है हम पिछले वीडियो में हम बात किए थे इसके बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिश्रण यानी जो आपका मिक्सचर है वो क्या होता है, कंपाउंड यानी यौगिक क्या होते हैं, वैलेंसी यानी संयोजकता, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन को लेकर के। तो इसमें लिखा हुआ है, कुछ लाइंस को मैं पढ़ता हूं पहले। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स व अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स। ध्यान रहे, जो रासायनिक समीकरण है उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तरफ यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के, अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ, ठीक है, जो तीर का निशान होगा, तीर के निशान के बाईं तरफ का जो भाग है वो आपका अभिकारक कहलाएगा, और जो दाईं तरफ का भाग होता है वो होता है आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। तो उसके बारे में बात करेंगे अभी एग्जांपल से। प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों यानी कि सिंबल्स तथा सूत्रों के द्वारा यानी फॉर्मूला के द्वारा जो निरूपित किया जाता है वही है रासायनिक समीकरण। इसमें लिखा है रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। तो क्या कुछ इसमें आवश्यक है वो उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है कि अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, जो भी आप पदार्थों तत्वों को आप उसमें भाग ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादों, जो उत्पन्न उत्पाद हैं, उनका ज्ञान होना। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स के संकेत सूत्र का ज्ञान। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें अभिक्रिया हेतु उचित ताप यानी कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो वो, और उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, जरूरी नहीं है उत्प्रेरक हो, तो इसीलिए लिखा है आवश्यकता अनुसार उनका ज्ञान होना। ठीक है, उत्प्रेरकों के बारे में भी मैं बता दूंगा कि इनका काम क्या होता है। ध्यान रहे, अभी मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी गति को यानी उसकी स्पीड को ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे बाद में हम। तो उदाहरणार्थ यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि एक रासायनिक समीकरण क्या है और उसमें एक अभिकारक क्या होते हैं और उसमें उत्पाद क्या होता है। तो ये पूरी आपकी कहलाती है रासायनिक समीकरण, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हाइड्रोजन दो मिल करके, ऑक्सीजन एक मिल करके किस तरीके से जल का निर्माण करते हैं, यानी H2O बनता है। ठीक है, H2O क्या है आपका, जल है। ठीक है, ये जल है, ये O2 आपका ऑक्सीजन है, H2 आपकी हाइड्रोजन है। अभी मैं जब संकेतों के बारे में बात करूंगा तो मैं बता दूंगा कि क्या कुछ होते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, तीर का निशान, ध्यान रहे, ये दोनों तरफ वाली अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये है, जब आप संश्लेषण की बात करेंगे तो आपका इसमें H2O बनेगा। जब आप इसमें जो है एनालिसिस या इसका विश्लेषण करेंगे या विघटन करेंगे तो आपको H2 प्लस O2 देखने को मिलेंगे। इसीलिए तीर का निशान दोनों तरफ है। आप सिंपली एक तरफ भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने बोला था तीर के निशान का जो बाईं तरफ का जो भाग होगा वो होता है पूरा आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट। वहीं अगर बात की जाए दाहिने तरफ के भाग की तो वो बन के तैयार होता है उत्पाद यानी कि आपका प्रोडक्ट। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप अगर पेन अगर आप बना रहे हैं या कोई कंपनी अगर पेन बना रही है तो उसमें क्या क्या ज़रूरतें होंगी। एक तो उसका जो भी प्लास्टिक का जो सामान है वो हो गया। ठीक है,
साथ में उसकी रिफिल वगैरह जो हो गई, ठीक है, इंक स्याही, तो वो सब आपके किस में आएंगे, इस अभिकारक में आएंगे, रिएक्टेंट में आएंगे। और इसके फलस्वरूप प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ, आपका पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, पेन होगा, और वो क्या है, आपका उत्पाद है। बिल्कुल ऐसा ही जो आपकी, ऐसी आपकी केमिकल इक्वेशंस भी होती हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि यहाँ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन लिखा, यानी कि O2 एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाला पदार्थ यानी कि जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि इसमें हो क्या रहा है। आगे देखते हैं, इसमें नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है एक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, बिल्कुल जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा था, जबकि फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो हमको ब्लास्ट में देखने को मिलते हैं। आगे इसमें जैसे लिखा है कि उदाहरण में अगर आम जीवन में दृष्टिगोचर होने वाली कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब हमको दिखाई नहीं देती हैं ये, और फिर भी होती हैं आम जीवन में, जैसे श्वसन की बात की जाए, रेस्पिरेशन, ये भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, आप देखेंगे जो है हवा से और पानी से जो है मूर्छा लग जाता है, उसे मूर्छा बोलते हैं, मोर्चा बोलते हैं, आप जो भी बोलें इसको, जंग लगना। उसके बाद इसमें है खाना पकाने की बात, जल जाना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की आप जब प्रोसेस देखेंगे उसमें भी ये देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। सिरका है या शराब का बनना, फोटो खींचना, ध्यान रहे डिजिटल कैमरे से फोटो खींचने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं से जो है एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। आगे इसमें लिखा हुआ है रासायनिक संश्लेषण की बात कर लेते हैं, और रासायनिक जो विघटन या विश्लेषण होता है ये क्या होता है। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है N2 और ये हाइड्रोजन है H2, तो ये दोनों मिलके क्या बने, 2NH3। ठीक है, ऐसे जब विघटन की बात होती है तो बिल्कुल वही, जैसे मैंने क्या बोला था कि H2 + O2 बन के क्या हुए थे, आप बिल्कुल केवल जल का ही उदाहरण ले लीजिए। तो इसमें आप क्या है, रासायनिक संश्लेषण में आप रख दीजिए H2 + O2 = 2H2O, और इसमें रख दीजिए 2H2O = आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं, मतलब तीर का निशान, ठीक है, 2H2 + O2। तो ये दोनों ही आपके जो है रासायनिक संश्लेषण और रासायनिक विश्लेषण या विघटन को जो है बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फिर से एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जो है क्या है, आपके अभिकारक हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रासायनिक समीकरण की। उम्मीद करते हैं रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या होते हैं आपके, या अगर बात की जाए उत्पाद की तो वो आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें तत्वों के प्रतीक और रासायनिक सूत्र, यानी कि सिंबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड केमिकल फॉर्मूला, ये क्या होते हैं। तो जब मैं प्रतीक की बात करूंगा तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी तत्व के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। तत्व के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर, यह भी समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। जब आप प्रतीकों को ध्यान रहे, जब आप केमिस्ट्री में आप रासायनिक समीकरण की बात करें या रासायनिक फॉर्मूले सूत्र की बात करें, तो ऐसे तो आपको तभी आएगा जब आपको रासायनिक जो तत्व हैं उनके प्रतीकों के बारे में पता होगा। ठीक है, जब तक आप उनके सिंबल्स को नहीं जानेंगे तब तक जो है आप आगे काम नहीं कर सकते। तो प्रतीक को भी जानना सबसे पहले ज़रूरी है। इसमें लिखा है सन 1814 में स्वीडिश यानी कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे J.J. बर्जीलियस। इन्होंने तत्वों एवं प्रतीकों को लिखने की सरल और सुविधाजनक प्रणाली प्रस्तुत की। तत्वों के नाम के लिए उसके प्रथम अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया। कोई भी तत्व लिखना है तो उसके प्रथम अंग्रेजी अक्षर का इन्होंने प्रयोग किया। आगे अभी बात करते हैं क्या लिखा उन्होंने। आगे इसमें लिखा हुआ है बर्जीलियस के अनुसार प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 या 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है। अभी जो रिसेंटली लगभग 118वां, मतलब काफ़ी तत्वों की खोज हो चुकी है, तो 117-18 जो नंबर के हैं वो उसमें 3-3 अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। फिलहाल 1 या 2 अक्षरों को ही से दर्शाया जाता है। संकेतों में सबसे पहले अधिकतर बड़े अक्षर का प्रयोग होता है। ध्यान रहे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये लिखने के तरीके हैं। इस तरीके से आप तत्वों या तत्वों के प्रतीकों को, यानी कि संकेतों को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वहाँ पे था तत्वों के नाम के लिए उसके प्रथम अंग्रेजी अक्षर, जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या कर दिया, हाइड्रोजन किससे शुरू हो रहा है, H से, H कर दिया। हीलियम था तो यहाँ पर HE कर दिया। H करता तो हाइड्रोजन के लिए ऑलरेडी वो बुक हो चुका था या बता दिया गया था। तो बचा क्या, हीलियम। हीलियम के लिए आपने HE कर दिया। मैंने बोला पहला जो अक्षर है वो आपका कैपिटल लेटर हमेशा होता है, दूसरा आपका स्मॉल लेटर होता है। ध्यान रहे कभी भी आप इसको स्मॉल h इस पहला वाला लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिथियम की बात है तो कैपिटल L और स्मॉल I, ये लिथियम हो गया।
बोरॉन में देखिए कैपिटल बी लिख दिया, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है जब एक ही अक्षर से दो तत्वों के नाम का प्रारंभ होता हो तो उन्हें समझने में भ्रम होता है, तब एक और अक्षर को इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन को मान लीजिए मैंने लिख दिया Cl, ठीक है। अगला इसमें C लिख दिया मान लीजिए मैंने, और अगले मैंने उसमें लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम भी आपका C से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए कुछ संकेतों में एक और अक्षर जोड़ दिया जाता है। तो क्लोरीन में Cl जोड़ दिया, कैल्शियम में Ca कर दिया मैंने, क्रोमियम में Cr हो गया, कोबाल्ट में CO कर दिया गया, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कुछ तत्वों के प्रतीकों को उनके ग्रीक व लैटिन भाषा के नामों से लिया जाता है। जैसे अगर सोडियम की बात की जाए तो इसका सोडियम जो कि आपको देखने को मिलेगा 11, जिसका परमाणु क्रमांक है, तो उसमें क्या है, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जबकि सोडियम शुरू होता है S से शब्द, लेकिन है क्या, ये लैटिन या ग्रीक भाषा है जो कि नाइट्रियम से लिया गया है, तो नाइट्रियम है आपका Na, तो इसीलिए इसका जो संकेत है Na से लिखा गया है। आगे इसमें कुछ तत्वों के नाम प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे नोबेलियम, नोबेलियम का जो प्रतीक है वो है No, और ये अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखा गया है। कुछ है आकाशीय पिंडों और रंगों के नाम पर भी कुछ तत्वों के प्रतीक रखे गए हैं। उसके बाद है कुछ तत्वों को उनके स्थान के नाम पर जो है उनके प्रतीक बताए गए हैं। जैसे पोलोनियम जो है, इसका नाम जो था वो था पोलैंड, तो इसीलिए इसको जो है पोलोनियम को क्या लिखते हैं हम, PO। यहाँ पर ध्यान रहे बिल्कुल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, सेकंड आपका स्मॉल होगा। तो यहाँ पर देखिए P कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल उसके नीचे आप लिखेंगे स्मॉल, ठीक है, O। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। मैं बात कर रहा था जो है DLED सेकेंड सेमेस्टर से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को लेकर के, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक तत्वों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के हमने देखा, और आगे हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला, और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।